सो गाइज, आज है आपका एसएससी सीजीएल मेंस से सेट नंबर 38, सेट नंबर 37 हम लोग करा चुके थे। इसका मेंस का ही सेट है ये भी। सो 200 क्वेश्चन का ये भी होगा। सेट नंबर 38 इसका हम लोग पहले ही करा चुके, 37 सॉरी, 38 से हम लोग बात करेंगे आज शुरू आपकी। बहुत सुंदर सेट है ये भी, ढंग से कीजिएगा मेरे साथ में। कोशिश करेंगे इस सेट को हम लोग 4 पार्ट में ही फिनिश करने की। काफ़ी काम आपके लिए छोड़ेंगे इस बार, काफ़ी काम खुद से करेंगे, मिलजुल के सेट को करेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं, बहुत समय नहीं लेंगे बातचीत में, डायरेक्ट सेट पर शुरू करते हैं बात आपकी। पहला ही क्वेश्चन आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते समय हमें सबसे पहले ढूंढना होगा इस सेंटेंस का पहला पार्ट यानी कि मेन सब्जेक्ट ढूंढ लीजिएगा। शी वॉज अ टॉल वुमन एंड शी कैरिड अ लार्ज पर्स। सडनली अ बॉय ran up behind her and tried to snatch her purse. It was 11 o'clock. It had a long strap. बच्चों सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी ए से। She was a tall woman and she carried a large purse. एक टॉल वुमेन है जिसके पास लार्ज पर्स रहता है। हालांकि अगली कहानी आगे शुरू करें, हमारे यहाँ काम खत्म हो गया है। ए से शुरू होगा, ए सिर्फ एक में ही है, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ क्लोज पैसेज। इन अ रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी अ गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज़ हैंडेड डैश ऑफ द पुलिस 57 टन्स तोलास ऑफ गोल्ड डैश। सो बच्चों यहाँ पे इन अ रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी, एक गार्डनर को इरिगेशन डिपार्टमेंट में हैज़ हैंडेड ओवर प्रदान कर देना। हैंड ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ किसी को दे देना, हवाले कर देना किसी को। लाइक आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज जो है हैंड ओवर कर लेती हैं दूसरी कंपनीज़ को, तो वो अपनी कंपनीज उनको भेज देती है, अब वो उसको हैंड ओवर कर लेते हैं चलती चलाई कंपनी को। हैंड आउट कौन होता है आपका? वितरित करना। और हैंड डाउन मतलब किसी निर्णय की घोषणा करना। हैंड्स अप मतलब अपने हाथ खड़े कर देना, अपने हाथ खड़े कर देना यानी कि अपना समर्पण कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा हैंड ओवर। In a rare show of honesty, a gardener of irrigation department has handed over to the police 57 tolas of gold dashed by him. बच्चों यहाँ बाय आया है तो बाय से पहले आपको वो आपकी थर्ड फॉर्म लगानी होगी। ये है सिर्फ और सिर्फ आपकी ए में ही, और कहीं यहाँ पे है या नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना होगा थर्ड का ए ऑप्शन, क्योंकि बाय से पहले थर्ड फॉर्म आएगी, वो सिर्फ ए में ही। चलो, बाय हिम वाइल वर्किंग इन द डैश। गार्डनर है तो गार्डन में ही काम कर रहा होगा, फोर्थ का हो जाएगा ए आंसर करेक्ट। ये भी बहुत इजी था। ऑफ द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स बंगलो इन रायपुर, द डैश इन टर्न हैज़ हैंडेड ओवर द डैश। उसने पुलिस को दिया तो उसके बदले में पुलिस उसे क्या देगी? द पुलिस। फिफ्थ में ये कन्फर्म है कि पुलिस ही आएगा, क्योंकि पुलिस को दिया था पुलिस ने, उसके बदले में हैज़ हैंडेड ओवर द डैश टू सेंट्रल एक्साइज एंड डैश। हैंडेड ओवर The police in turn has handed over the gold to the Central Excise and Custom Department. पुलिस ने वो गोल्ड जो है कस्टम डिपार्टमेंट को दे दिया, ये कहना चाह रहा है। तो 6 में आ जाएगा आपका डी, ये भी बहुत ईजी हुआ। टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट डैश इन्वेस्टिगेशन के लिए। नाउन है तो इससे पहले 4 ही बेहतर रहेगा, क्योंकि 4 के बाद ही आपका आया करता है नाउन हमेशा। तो 7 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। देखिए मेंस का क्लोज टेस्ट है, इतना इजी होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था, बहुत ज़्यादा इजी है। इट वॉज इन जून दिस ईयर, जून की बात है इस साल की। डैश रामदयाल फाउंड अ टीनी प्लास्टिक बॉक्स। रामदान को जब मिला ये छोटा सा प्लास्टिक बॉक्स। इट वॉज इन जून दिस ईयर दैट रामदयाल फाउंड। आफ्टर अंटिल वाइल की यहाँ जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सभी कंजक्शन है और सेंटेंस को अलग भाव से जोड़ देंगे। यहाँ पर दैट की जरूरत है। इट वॉज इन जून दिस ईयर दैट रामदयाल फाउंड अ टीनी प्लास्टिक बॉक्स मेटिकुलसली डैश विद पॉलीथीन। तो किस चीज़ से ढका हुआ था? किससे? पॉलीथीन से। कवर्ड विद पॉलीथीन, बरीड 6 इंचेस डीप, 6 इंच की गहराई तक वो दबा हुआ था। अंडर अ बनियान ट्री, वाइल डिगिंग द गार्डन ही डैश द बॉक्स एंड टुक इट, ही पिक्ड अप। बॉक्स को उठाने के लिए लगाते हैं पिकअप, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए पिकअप। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डी करेक्ट। और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहे हैं। यस, क्योंकि पहला ऑप्शन है पिक ऑन,
कॉल वगैरह के लिए लगता है या किसी को तंग करने के लिए पिक ऑन। अगला है पिक इन, कहीं अंदर जाना किसी चीज़ गाड़ी वगैरह के। पिक ओवर, किसी चीज़ की जांच करना बहुत गहराई से। तो पिकअप मतलब होता है उठाना, ये इसका आंसर होगा करेक्ट। अगला है आपका वोकेबलरी बेस्ड एल्योरिंग। एल्योरिंग का होता है आकर्षक। क्या होता है? आकर्षक। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। इंटरेस्टिंग, आपको पता ही है। चार्मिंग, रिपल्सिव, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऋणात्मक। तो इसका यही आंसर होगा सी। आखिर सारे ऑप्शन जो हैं इसके सिनोनिम्स की तरह काम कर रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पे आपको बताना है इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगा। आपको दिख रहा है इज एम आर प्लस आई एन जी, द अथॉरिटीज आर प्लानिंग। हमें दिख रहा है इज एम आर प्लस आई एन जी, इज एम आर प्लस आई एन जी दिख रहा है, तो आपको इज एम आर प्लस बींग ढूंढना चाहिए। पहले में हैज़ बिन आया है इसलिए रेस से बाहर। सेकंड में रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन द वैली फ्रॉम द कमिंग वीक आर प्लानिंग, फिर से यहाँ पे बीइंग वगैरह कुछ नहीं आया है, बी भी बाहर। थर्ड में इट इज़ बीइंग प्लान्ड सेंटेंस में आया है, इसमें शामिल है, लेकिन एक बार डी को देख लीजिए फिर हम इसे पूरी तरह से करेक्ट कर देंगे। डी में कहीं भी बीइंग वगैरह नहीं आया है, तो डी भी बाहर। इसका आंसर सी ही करेक्ट होगा। सी में सब कुछ है जो हमें चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। 14 मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट। आपको बनाना है इसका करेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सेंटेंस इंपरेटिव है, टू से कनेक्ट करेंगे, टू से आपका पहले कनेक्ट हो रहा है, और कुछ करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला ही करेक्ट। मदर टोल्ड काव्या, मदर टोल्ड काव्या टू टर्न द लाइट। सी में भी वही कोशिश की गई, लेकिन काव्या को पहले और मदर को बाद में लगा दिया, इसलिए इससे बाहर। इस सेंटेंस का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 15 देखिए, आपको बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर। नो वन इन्फॉर्म, सेंटेंस में आया आपका नो वन। सेंटेंस में जब भी ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, समवन, एनीवन, जो भी आपके इनसे सेंटेंस शुरू हो, तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। नो वन इन्फॉर्म्स मी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? नो वन इन्फॉर्म्स मी। नेक्स्ट आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, आपको लगाना है इसके सीक्वेंस में सही। सिक्योरिटी कैमरास कैप्चर द होल इंसिडेंट। कम्यूट्स इन वर्जीनिया, however it eventually backed, nobody knows how it made into the station। आपको बनाना है सही सीक्वेंस में सेंटेंस को। सेंटेंस में पहला पार्ट ढूंढ लीजिए जो आपका है कम्यूटर्स इन वर्जीनिया यूज्ड टू गोट अ शॉक व्हेन अ डियर एंटर्ड अ मेट्रो स्टेशन। अब कैसे एंटर करा ये किसी को नहीं पता। नोबडी नोज हाउ इट मेड इनटू द स्टेशन, यानी कि बी के बाद डी आएगा, ये कंफर्म है, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। 17 देखिए, द लिटिल गर्ल आस्क हर मदर इफ़ शी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस। सेंटेंस जुड़ा है आपका इफ़ से, आपको सेंटेंस बनाना होगा हेल्पिंग वर्ब से, जो कि कम से कम पहले में नहीं है। सेकंड में शुड आया है, रेस से बाहर कीजिए बिकॉज ऊपर सेंटेंस में कुड दिख रहा है आपको, कुड का कैन हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ सी में है, डी भी रेस से बाहर हो जाएगा। 17 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। यहाँ आपको अंडरलाइन पार्ट को देखना है, क्या होगा इसका। शी वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सरप्राइज के साथ एट तो आएगा, क्योंकि ये चौंकाने वाला वर्ड है। जितने भी आपके चौंकाने वाले वर्ड हैं इन सब के साथ हमेशा आप लगाते हैं एट ही, ये क्लियर है बिल्कुल। अलार्म, वान, एस्टोनिस्ड, जितने भी वर्ड हैं आपके चौंकाने वाले, इनके साथ सबके साथ आप लगाते हैं एट। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक और है कि आगे जिरंड आया है, और जिरंड के साथ हमेशा हम लोग लगाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पे मी की जगह आपका माई होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। ही वॉज सरप्राइज एट माई रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर, यानी कि इसका हो जाएगा आपका सी आंसर करेक्ट। 19 देखिए, 19 में हमें बताना है कि इसका करेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा। फुसफा सेड आई अराइव्ड, अराइव्ड आपकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को आपको इनडायरेक्ट बनाते समय लगाना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। हेड प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है? 19 में, उसको ढूंढिए फटाफट से। पहले में है यस, पुष्पा सेड दैट। सेकंड में है हैज़ आ गया, जी नहीं, बी बाहर। सी में वाई से कनेक्ट करा सेंटेंस को, इसलिए बाहर। डी में सब कुछ है ठीक है। अब ए और डी देखिए, पुष्पा ऑब्जर्व दैट दो, ए वैसे ही बाहर हो रहा है बच्चों, पता नहीं क्या कुछ लगा दिया उसने, ये भी बाहर। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डी करेक्ट। When we arrived at his house, we were welcomed by his parents।
आपको बनाना इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म। क्या बनाना इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म। सेंटिक सेकंड फॉर्म दिख रही है, वॉज वर्ड ढूंढना होगा। कितनों में है इसको देखते हैं, पहले में तो नहीं है, सेकंड देखिएगा। व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस हिज पेरेंट्स वेलकम अस। यहाँ सेंटेंस में एक गड़बड़ी उसने ये कर दी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, मुझे ऐसा लगा। वी वर वेलकम्ड, जी सेंटेंस पहले ही पैसिव है, आपको उसे एक्टिव बनाना है। तो वी वर वेलकम्ड को आप वी वेलकम्ड कर देंगे ओनली। हाँ, हिज पेरेंट्स सेंटेंस स्टार्ट होगा, हिज पेरेंट्स वेलकम्ड अस, यानी कि इसका ऑप्शन तो हो गया पहला रॉन्ग। सेकंड पे चलें, व्हेन वी अराइव्ड एट हिज हाउस हिज पेरेंट्स वेलकम अस, बिल्कुल यही इसका आंसर होगा करेक्ट। सेंटेंस का बी आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट पे चलिए, क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस पे। टर्बुलेंट वोकेबलरी है। टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। रेगिंग, पीसफुल, फोर्सफुल, स्वर्लिंग। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट, पीसफुल यानी कि शांत, क्योंकि आपको बताना था इसका अपोजिट। हालांकि जो ऑप्शन है उन्हें देख लीजिएगा। पहला है रैगिंग, पूरे वेग से चलना। उसके अगला है आपका स्वर्लिंग। स्वर्लिंग मतलब चक्करदार, ऐसे स्वर्ल करना किसी चीज़ का, स्वर्लिंग। और फोर्सफुल तो आपको पता ही है, बलपूर्वक। फॉर मोस्ट पीपल अ 6 फिगर सैलरी वॉज अनइमेजिनेबल 2 डिकेड्स एगो, यानी कि आज से 2 दशक पहले, यानी कि 20 साल पहले 6 डिजिट की सैलरी जो है एक अनइमेजिनेबल थी फॉर मोस्ट पीपल। 22 में यहाँ पे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि मोस्ट के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही तरह के नाउन आ सकते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट है। 23 देखिए, अ ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम द रूफ तो ब्रोक द फ्रंट ग्लास ऑफ माई कार। आपको दिखा यहाँ पे ब्रोक सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म देखिए तो आपको ढूंढना है वॉज वर। पहले में है हैज़ ब्रोकन, रेस से बाहर। दूसरे में है वॉज ब्रोकन, रेस में शामिल। तीसरे में फिर से हैड, चौथे में फिर से हैड, ये 2 रेस से बाहर। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। आई हैव विजिटेड सेवरल प्लेसेस इन इंडिया बट आई डैश द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जट। आखिरी में आ रहा है जट, तो ये कन्फर्म है कि सेंटेंस बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि आपको बनाना होगा से हैज़, हैव प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म में। सेंटेंस में जब भी कभी एट दिखाई दे तो सेंटेंस बनता है आपका परफेक्ट में, लेकिन नेगेटिव में। तो यहाँ आपको यहाँ लगाना होगा हैवंट विजिटेड, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 25। आपको बताना है इसका प्रॉपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा। अ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो यूज्ड बाय इस्कीमोस। बर्फ़ से बना गया घर जो इस्कीमोस द्वारा यूज़ किया जाता हो। 25वें का आंसर हो जाएगा आपका डी, उसे बोलते हैं इग्लू। क्या बोलते हैं, इग्लू या इग्लो। इग्लू ही इसे पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन तो इग्लू ही है, लेकिन कुछ लोग इसको इग्लू बोलते हुए देखा मैंने, इसलिए मैंने बताया आपको, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे लोगों की गलत आती है। नेक्स्ट देखिए 26। आपका यहाँ पे बताना है कि अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। द ट्रबल मेकर्स टुक टू देयर हिल्स व्हेन दे सा द पुलिस कमिंग। ये एक ईडियम है, टुक टू देयर हिल्स यानी कि भाग निकलना कहीं से, यानी कि भाग जाना। तो आपको बताना है इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। हाइड देम सेल्फ, रेन अवे। सो रेन अवे यहाँ पे प्रॉपर आंसर रहेगा, भाग निकलना कहीं से। आगे देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है, यानी कि कौन सा वर्ड यहाँ पे गलत लिखा हुआ गया है। पहला वर्ड है मेडिवियल, MEDIEVL। लिखिए खुद से, मैच कीजिए उससे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला है मेज़र, MEASURE, ये भी ठीक है। उससे अगला आपका मैगजीन, MAJAGE, सॉरी ZINE, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आपका मैकेनिक, मैकेनिक स्पेलिंग MECHANIC, यहाँ पे MEC आना था, यहाँ पे उसने MA लगाया, ये उसका रॉन्ग हो गया, यानी कि डी इसका आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 28। हैविंग बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट वंस, अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगॉट दोज डेज। Having been a student activist once,
अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगॉट दोज डेज। 28 में बताना है आपको किस पार्ट में है एरर। कह रहा है कि हैविंग बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, हैविंग के साथ थर्ड होम आया करता है, ये हिस्सा तो आपको ठीक है, लेकिन अ पॉलिटिशियन नेवर, अ पॉलिटिशियन का इस्तेमाल किया उसने, इसके लिए आप लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे फॉरगेट नहीं फॉरगेट्स का इस्तेमाल कीजिए तो सेंटेंस ठीक होगा। इस सेंटेंस में बी पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। योर बिहेवियर एनॉयज मी ग्रेटली, आपको दिखा सेंटेंस में एस या ई एस, एनॉयज आपको ढूंढना इज एम आर, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। द इंडियन आर्मी हैज़ इंडक्टेड, आपको दिख रहा है हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना है हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, कितनों में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, अब देखते हैं फोर्थ में है या नहीं, वरना तो दोबारा देखना होगा सेंटेंस को। फोर्थ में है, शुक्र है, इसका आंसर फोर्थ ही होगा करेक्ट। 31 देखिए, आपको बताना है कि किस पार्ट में है ग्रामेटिकल एरर। प्रसाद रिकॉर्ड दैट मीटिंग पीपल हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। चलो चलें फटाफट से देखते हैं क्या एरर है यहाँ पे 31 सेंटेंस में। प्रसाद रिकॉर्ड सेकंड फॉर्म दैट मीटिंग पीपल हैव नहीं, हैड का इस्तेमाल कीजिए, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, सेंटेंस को पास्ट में ही रहने दीजिए। पहले भी बताया हुआ है कई बार, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा हो तो प्रेजेंट में बनाएंगे, पास्ट में चल रहा हो तो पास्ट में बनाएंगे, ये ध्यान रखें। 32 सेंटेंस देखिए, आपको बनाना है इसका करेक्ट इनडायरेक्ट। द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली, इम्परेटिव सेंटेंस है, टू से कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को। सबसे पहले तो यही ध्यान रखें आप, पहला टू से कनेक्ट हुआ, दूसरा तीसरा दैट से कनेक्ट हुआ, इसलिए रेस से बाहर, और उसके बाद फोर्थ भी आपका टू से कनेक्ट है, ये भी रेस में शामिल है। द टीचर रिक्वेस्टेड मोहित, बच्चों टीचर रिक्वेस्ट नहीं करता है, टीचर ऑर्डर देगा या इंस्ट्रक्ट करेगा। बी में इंस्ट्रक्ट है, डी में द टीचर टोल्ड मोहित टू गो टू योर सीट, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना था, यहाँ चेंज नहीं किया है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा इस स्थिति में बी करेक्ट। द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो डैश हाउ ही कुड हैव सर्वाइव फॉर 7 days बरीड अंडर इट, बच्चों ये याद होगा आपको, पिछले साल एक हमारा जवान बर्फ़ में ढक चुका था, कम से कम 7 से 8 दिन बाद वो बाहर निकला था और ज़िंदा था, हालांकि उसके बाद वो नहीं बच पाया था, लेकिन इतने दिन तक ज़िंदा था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। सो ये उसी के ऊपर सेंटेंस दिया इन्होंने 33 सेंटेंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो, उसके बाद आपको यहाँ चाहिए वर्ब। पहला ऑप्शन है वांडरिंग, वांडर्ड, टू वांडर, वंडर। करेक्ट ऑप्शन को देखते हुए आपको लगाना है वर्ब। सेंटेंस में चाहिए आपको यहाँ पे कोई बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि आईएनजी फॉर्म बिना टू के। द रेस्क्यू टीम डग आउट अ सोल्जर फ्रॉम द स्नो, वॉन्डरिंग हाउ, आश्चर्यचकित थे, हाउ ही कुड हैव सर्वाइव फॉर 7 days बरीड अंडर इट। सो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, आपको बताना है सही सीक्वेंस क्या होगा। सही सीक्वेंस के लिए ज़रूरी है कि आप सेंटेंस में सबसे पहले मेन सेंटेंस ढूंढ लीजिए, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लीजिए क्या होगा। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि, किस लिए ये नहीं पता, बट से सेंटेंस ढूंढने होगा। इट इज़ रियली अ थ्रिलिंग एक्सरसाइज, फ्लाइंग काइट्स इज़ माई फेवरेट पास टाइम। सेंटेंस शुरू करेंगे आप डी से, पतंग उड़ाना मेरा सबसे बेहतरीन पास टाइम है, यानी कि मनोरंजन है जिसको मैं आजकल कर रहा हूँ। कुछ भी जो व्यक्ति जहाँ पे अपने समय बिता रहे हैं, तो वो इसका आंसर होगा करेक्ट। यहाँ पे डी से सेंटेंस शुरू होगा। डी कितनों में है, डी आपका 2 में है, ए में भी और सी में भी। अब देखते हैं कि यहाँ पे डी के बाद क्या आएगा। फ्लाइंग काइट इज़ माई फेवरेट पास टाइम, पतंग उड़ाना मेरा सबसे बेहतरीन पास टाइम है। इट इज़ रियली थ्रिलिंग एक्सरसाइज, डी के बाद सी लगाएंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। आगे बढ़िए, कह रहा है कि इफ़ वी ड्रॉव 10 किलोमीटर्स अलोंग द रोड दैट ब्रांच्ड ऑफ टू द राइट वी वुड रीच
Brahmapur. Aditya and I were returning from the site of our new factory. We had reached a point where the road bifurcated. We were driving along नेशनल हाईवे 40 यानी कि NH 40 पे वो चल रहे थे। चलो, आपको बताना है सेंटेंस का। सबसे पहले सेंटेंस में पहला पार्ट ढूंढ लीजिए। पहला पार्ट क्या होगा? यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आदित्य और आई से, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है। मैंने कहा आप सबसे पहले नाउन ढूंढ लीजिएगा। नाउन अगर आपको मिल जाए तो सेंटेंस आपका वहीं से ही कनेक्ट हो जाता है, यानी कि सेंटेंस तो कन्फर्म है कि बी शुरू होगा। बी आपका सिर्फ और सिर्फ बी में है और सी में है। आदित्य एंड आई वर रिटर्निंग फ्रॉम द साइट ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री, बी तो शुरू होगा। वी वर ड्राइविंग अलॉन्ग नेशनल हाईवे 40, बी के बाद डी आएगा जो कि दोनों में ही है। उसके बाद देखते हैं, वी हैड रीच्ड a point where the road bifurcated. If we drove 10 kilometers along the road that branched off to the right, we would reach Brahmpur. तो B के बाद D, D के बाद C आएगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। B D C, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा C, करेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों फिर से एक क्लोज पैसेज। अभी अभी मैंने इसका क्लोज पैसेज कराया। कल भी मैंने यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड की थी आपके लिए, उसमें भी 2 क्लोज पैसेज कराए थे। इसमें भी एक क्लोज पैसेज मैंने कराया आपको। सो ये क्लोज पैसेज मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आपके हवाले। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा अगर आप पे नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे तो मैं किसी भी पार्ट में से क्लोज टेस्ट करा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल इसे आप कीजिएगा खुद से। ये क्लोज टेस्ट आपको दे रहा हूँ, यहाँ तक इसके ऑप्शन भी हैं, ये भी आप क्लिक कर लीजिएगा। कितने आंसर आएंगे, कितने नंबर आएंगे मुझे बताइएगा। नहीं आपका अगर होगा अच्छे से या समझना होगा तो मुझे बता दीजिएगा। हालांकि मैं इसे करा ही दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहें। लेकिन एक बार आप भी कोशिश कर लीजिएगा, स्कोर चेक हो जाएगा कितने नंबर आए आपके। 46 देखिएगा, कह रहा है कि द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल विद हार्डली नो एफर्ट। आपको बताना है इसका प्रॉपर ऑप्शंस क्या होगा अंडरलाइन पार्ट का। विद हार्डली नो एफर्ट, विद हार्डली नो एफर्ट। हार्डली अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है बच्चों, तो क्या आप हार्डली के साथ में नो का इस्तेमाल करेंगे, डबल नेगेटिव बनाएंगे सेंटेंस को? जी नहीं, एक सेंटेंस डबल नेगेटिव नहीं बन सकता। तो आप नो की जगह यहाँ यानी का इस्तेमाल कर दें तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फिर ए करेक्ट। डिड यू रिसीव माई लेटर, पैसिव बनाना है। सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है डिड से, आप शुरुआत करेंगे वॉज वर्ड से। किससे करेंगे? वॉज वर्ड से। कितनों में है? सिर्फ और सिर्फ सी में। 47 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। बाकी कोई भी इसका आंसर करेक्ट नहीं बैठेगा। यस, आगे बढ़ जाइए 48 पे। मैनी कंपनीज प्रेफर दैट द न्यू एम्प्लॉयज़ हैव नॉट ओनली अ डिग्री ऑल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस। आपको बताना है यहाँ पे क्या प्रॉपर आंसर रहेगा। 48 में कह रहा है कि द न्यू एम्प्लॉयज़ हैव नॉट ओनली अ डिग्री बट ऑल्सो, पहली बात तो यहाँ पूरा होना चाहिए था फॉर्मूला, नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक फॉर्मूला है जो कि यहाँ पूरा कंप्लीट होना चाहिए था। तो यहाँ पे बट ऑल्सो 2 years वर्क एक्सपीरियंस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। अगला देखिए, अगले में बतानिए आपको अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। एट देयर विट्स एंड ईडियम है, यानी कि पूरी तरह कंफ्यूज हो जाना, पूरी तरह कंफ्यूज हो जाना। आपको बताना है इसका प्रॉपर आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाइट परप्लेक्स्ड। वेरी सीरियस, अत्यधिक गंभीर। क्वाइट एंग्री, गुस्सा। एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज हो जाना। इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। आई वॉज सरप्राइज टू सी एज अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। मैं सरप्राइज था ये देख करके कि अविका लिख सकती थी इतनी अच्छी पोएम हिंदी में। 50 सेंटेंस में आपको इसको बनाना है, सेंटेंस में एरर बतानी है। यहाँ पे कह रहा है कि आई वॉज सरप्राइज टू सी एज अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। यहाँ पे अच्छा हो 50 सेंटेंस में कि आप एज की जगह दैट का इस्तेमाल करें। आई वॉज सरप्राइज टू सी, मैं आश्चर्यचकित था ये देखकर कि सेंटेंस में एक तो की का मीनिंग आ रहा है इस चक्कर में भी, और दैट के बाद सेंटेंस में एज और दैट में एक छोटा सा अंतर ये है कि सेंटेंस में अगर आप एज लगा रहे हैं तो डायरेक्ट टू प्लस फर्स्ट होम होनी चाहिए, या फिर नोट टू प्लस फर्स्ट होम। और जब दैट लगाएं तो सेंटेंस में सब कुछ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सब कुछ होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे दैट का इस्तेमाल करा जाएगा, ना कि ओनली एज का। हैज़ द कार बीन क्लीन बाय द ड्राइवर, आपको पहले दिख रहा है हैज़ बीन, यानी कि सेंटेंस पहले ही पैसिव है। आपको ढूंढना सिर्फ हैज़ हैव
और थर्ड फॉर्म कितनों में है। लेकिन सेंटेंस स्टार्ट होगा हैज़ से ही, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो ए बाहर हो गया, डब्ल्यू फैमिली लगाई, डी बाहर हो गया, बी लगाया, डज, और सी बाहर, डी बाहर हो गया। सेंटेंस का आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ सी, करेक्ट। द स्टडी, नेक्स्ट देखिए, द स्टडी, द साइंस विच स्टडीज द क्रस्ट ऑफ अर्थ। जहाँ पे आप साइंस का वो अध्ययन करना जिसमें आप अर्थ के क्रस्ट के बारे में अध्ययन करें 52 में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जियोलॉजी। क्या हो जाएगा? जूलॉजी, जू यानी कि जानवर। एटाइमोलॉजी, वर्ड के ओरिजिन के लिए लगता है कि कौन सा वर्ड कहाँ से आया, इसके ओरिजिन के लिए इस्तेमाल करते हैं एटाइमोलॉजी। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब अध्ययन, लाइफ के स्टडी के बारे में। जियोलॉजी मतलब जियो मतलब अर्थ, अर्थ के स्टडी के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का डी ही करेक्ट। फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, इसको यहीं स्टॉप करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।